परमात्मा के अंश है, तो परमात्मा के अंश तो 84 में भी है। सारे हिलता डोलता बोलता चलता खाता पीता, ये सारे सृष्टि के जीव परमात्मा के अंश है। वही परमात्मा के बगैर कुछ नहीं है। तो अब हम लोग क्यों दूसरे को गर्दन पर पैर रख के उसको हलाल कर देता हूँ? क्यों दूसरे का हम लोग दूध देने के रात में सोचने लगते हैं? क्यों? क्या कारण है? क्या जरूरत है? 4 वेद 6 शास्त्र में उसको लेखक करने वाला व्यक्ति उसमें सार बात जो निकाल कर रख दिया है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिला है 2। कौन सा वो 2 बात है भाई? तो दुख देवे दुख होतु है और सुख देवे सुख। क्या कहते हैं वो बताइए? मेरा कहने का अर्थ ये है कि 4 वेद 6 शास्त्र कार्य पुराण के जो रचयिता है, जिसने उसको रचना किया, उसको पूरा सार निकाल करके 2 बात को हम लोगों को बताए। किसको बताया? हम लोगों सभी को। जो समय सीताराम बैठे हुए हैं, नर नारी जितने लोग हैं, हम लोग के संत हुए उसको बताए। बात मिला है 2, और दुख देवे दुख होतु है और सुख देवे सुख हो। हम लोगों के आपस में विचार कर लेना चाहिए। हम दूसरे के हाथ काटने के लिए तैयार हूँ, काट देता हूँ, लेकिन नहीं, हमारा हाथ कट जाएगा। क्योंकि हम दूसरे के काटने के लोग नहीं, हम नहीं है। हम अपना कमा करके अपना खा करके, हम कोई आवश्यकता पड़े तो हम अपना को दबाव दे करके, कुछ जीव के दबाव दे करके, कुछ काम क्रोध के दबाव दे करके, कुछ जितना हमारा अंदर बीमारी है उसको दबाव हमको हमारा अपना को देना पड़ेगा। दूसरे किसी को दबाव देने के हम अधिकारी नहीं है। और ये जो दोहा चौपाई जो बनाने वाला बनाया, वो सब दोहा चौपाई बनाने वाला बनाया हम लोगों को लिए, गाय भैंस के लिए नहीं, हाथी घोड़े के लिए नहीं, सीता चिंती है उसके लिए नहीं। ये जितना धर्म ग्रंथ बना हुआ है वो सब धर्म ग्रंथ हम लोगों के लिए बना हुआ है। क्या मनुष्य जब इस ज्ञान को समझेगा बुझेगा तो इसको खोज जाएगा। जो वास्तव में ये शब्द ज्ञान जो है झूठा है या सच्चा है, तो मनुष्य सब मनुष्य के अंदर एक विचार शक्ति है। तो जो इस ज्ञान को विचारने लगेंगे, समझने लगेंगे, आस्ते आस्ते इस ज्ञान पर विश्वास जमाते रहेंगे, आस्ते आस्ते उसको समझते बुझते, ये सारा दुनिया का भरम जो है, जितना हम लोगों के नाच नचा रहा है, जितना हम लोग पगला पगला घूम रहे हैं, यहाँ चलो तो हो जाएगा, वहाँ चलो तो हो जाएगा, वहाँ चलो तो हो जाएगा, ये कर्म करो तो हो जाएगा, वो कर्म करो तो हो जाएगा। रात दिन इसके कर्म कभी नहीं छूटता है। रात दिन कर्म काइंड में फंसा हुआ रहता है।
इसलिए परमात्मा के ये समझ गया है कि परमात्मा आकाश में रहते हैं। क्या समझ गया लोग? आकाश में रहते हैं। परमात्मा आकाश में रहते हैं। श्री रामचंद्र को परमात्मा लोग माने थे। श्री रामचंद्र जी आकाश में थे। कृष्ण भगवान के लोग परमात्मा मानते हैं अभी भी। कहा कृष्ण भगवान कहीं आकाश में रहते थे, गाँव के घर द्वार आकाश में था? नहीं, सारे बात झूठ है। और एक द्वारिकापुरी में भगवान रहते थे इसी धरती पर। कुछ दिन द्वारिकापुरी अपना धर्मार्थ को दिखाए, कुछ रोज बंगला में दिखाए, कुछ रोज वृंदावन में आके धर्मार्थ दिखाए, तो कोई दूसरा जगह दिखाए या कि यही धरती के ऊपर दिखाए। तो सारे शक्तियाँ इसी धरती पर आता है और इसी धरती पर अपना कर्मार्थ को दिखाता है। क्योंकि मनुष्य देखेगा, समझेगा, विचार करेगा तो हमको समझ पाएगा कि हम कौन थे। देखिए उसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब भी आए तो उन्होंने अपना दोहा चौपाई सुनाई, बताई। तो बताते बताते क्या बताते हैं कि अथवा अर्थो गगन को भागे दृष्टि विलोचन होई, आयातम से परमात्म चिन्हे ताई तुलेना कोई गयापन भूली रही, कोई लोरक संत सुजान गयापन। आत्म परमात्मा के विषय में कुछ ज्ञान दीजिए। हमारे लिए आप परमात्मा है, आपके लिए मैं परमात्मा। इसके अलावा दूसरा जगह से कोई आने जाने वाला नहीं है। सबको इशारा दर्शा दिया गया, पूरा धर्म ग्रंथ में ये सब वातावरण भर दिया गया। तो हमको चाहिए क्या? अभी आपको सेवा करना। आपको चाहिए क्या? तो हमारा सेवा करो। क्या हुआ? आत्म से परमात्म चिन्हे ताई तुले न कोई। तो जब हम अपने आत्मा के नहीं पहचान पाए तो हम आपको विषय में क्या सोचेंगे? बताओ। आपको हम नीचे कहीं तकत देंगे बैठने के लिए, या आपके कपाट पर बैठाएंगे, या कहाँ आपके रखेंगे? जब हम अपने आपको छीन लिए तो आपको भी मैं छीन लिया। तो सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान आत्म ज्ञान है। क्या है? आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान। हे मनुष्य, हे जीव, हे अंश वंश, सदगुरु कबीर साहब ने कहा तू अपने आप के पहचान करो, तू कौन हो। उसके बाद तो पहचान हो जाएंगे परमात्मा। जैसे बाप पैदा करता है बेटा को, तो बेटा में भी पावर होता है। जब पैदा हो जाता है तो अब उस व्यक्ति के बाप कहने वाले के योग्य हो जाता है। आज जब तक उसके बेटा नहीं पैदा हुआ रहता है तब तक उसको कोई बाबूजी कहने वाला नहीं होता है। तो हम लोग खुद परमात्मा के अंश वंश हैं। हम लोगों को ये सब विषय समझना चाहिए, तो सिर के ऊपर से बोझा उतरेगा, अब बवाल छूटेगा, अब भरम मिटेगा। और जिसको भरम मिट जाएगा अपने आप पर खड़ा हो जाओगे, गुरु के मंत्र से समझ करके अपने आप को देखने लगोगे, तो सारा संसार के विपद आप लोगों के सर के ऊपर से कहाँ चल जाएगा? दूर हो जाएगा। और जब तक ज्ञान को आप लोग समझ नहीं पाते हो
तो तब ये विपद कहाँ रहेगा? कपार पे रहेगा। सारा ये विपद सबके कपार पर चढ़ा हुआ है। न रात चैन मिलता है, न दिन चैन मिलता है, ना कहियो इसके फुर्सत मिलता है कि आज